बिहार में फिर से नीतीश कुमार सीएम बने, वो भी खुद चुनाव ना लड़कर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात नीतीश कुमार की। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बिहार के सबसे लंबे समय तक सीएम रहे नीतीश कुमार असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं करते। वो हमेशा लेजिस्लेटिव काउंसिल का रूट लेते हैं। नीतीश कुमार आखिरी बार 1985 में बिहार असेंबली के मेंबर थे। उसके बाद से उन्होंने सिर्फ एक बार 1995 में हरनौत से असेंबली चुनाव लड़ा, पर उन्होंने अपनी सीट रिटेन नहीं की क्योंकि उन्होंने लोकसभा एमपी रहना चूज किया। तब से बिहार के सीएम लेजिस्लेटिव काउंसिल का रास्ता लेकर ही सरकार में शामिल होते आए हैं। नीतीश कुमार ने 3 लगातार बिहार असेंबली इलेक्शंस 1977, 1980 और 1985 कंटेस्ट किए थे, पर उनमें से सिर्फ 1985 में जीत मिली। उसके बाद उन्होंने पूरा ध्यान नेशनल पॉलिटिक्स पर शिफ्ट कर दिया। उन्होंने 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 इन 6 लोकसभा इलेक्शंस में हिस्सा लिया और हर बार जीत हासिल की। उनकी पहली पार्लियामेंट्री जीत 1989 में हुई थी, जिसे उन्होंने 4 बार लगातार होल्ड किया। 2004 में उन्होंने एक साथ बाढ़ और नालंदा दोनों से कंटेस्ट किया। बाढ़ हार गए लेकिन नालंदा जीत गए। ये उनका लास्ट इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट था। उसके बाद उन्होंने कभी खुद चुनाव नहीं लड़ा। नीतीश कुमार नवंबर 2005 से बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। बस 2014 से 15 के बीच एक 9 महीने का छोटा ब्रेक छोड़कर 2014 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की हिस्टोरिक विक्ट्री के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पॉलिटिकल डिफरेंसेस के चलते सीएम पद से रिजाइन कर दिया था। उनके बाद जीतन राम मांझी को सीएम बनाया गया, लेकिन जब मांझी बीजेपी के करीब आ गए तो नीतीश 2015 में वापस सीएम बन गए, असेंबली इलेक्शन से पहले। उन्होंने फिर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट जीता और फिर 2017 में वापस एनडीए ज्वाइन कर लिया। जब नीतीश कुमार ने पहली बार 2000 में सीएम की ओथ ली, तब वो ना असेंबली के मेंबर थे ना ही काउंसिल के। उन्हें 8 दिन में ही रिजाइन करना पड़ा क्योंकि वो किसी हाउस का मेंबर नहीं बन पाए। 2005 में भी वो एमएलए नहीं थे, इसलिए वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने और तब से वो हमेशा इसी रूट को प्रेफर करते आए हैं। बिहार उन 6 स्टेट्स में से एक है जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी सिस्टम है, जहां मिनिस्टर्स डायरेक्ट असेंबली इलेक्शन लड़े बिना हाउस का हिस्सा बन सकते हैं। नीतीश का पहला एमएलसी टर्म 2012 में खत्म हुआ और उन्हें फिर से इलेक्ट किया गया, जिसके बाद लोगों ने यह सवाल उठाया कि वो असेंबली इलेक्शन से दूर क्यों भागते हैं। जनवरी 2012 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के सेंटेनरी सेलिब्रेशन पर नीतीश ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं एमएलसी बना चॉइस से हूँ, कंपल्शन से नहीं। अपर हाउस एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने ये भी कहा कि टर्म खत्म होने पर वो दोबारा काउंसिल का चुनाव लड़ेंगे। 2015 असेंबली पोल से पहले भी उन्होंने क्लियरली कहा था कि वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो अपने फोकस को सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं करना चाहते। नीतीश 2018 में 3rd कंसेक्यूटिव टर्म के लिए एमएलसी बने। उनका वो टर्म 2024 में खत्म हुआ। फिर मार्च 2024 में उन्हें फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इलेक्ट किया गया। उनका करंट टर्म मई 2030 तक चलेगा। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आप देख रहे थे द मैजिक ऑफ नीतीश कुमार पर स्पेशल रिपोर्ट।